हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण पर्वत पहाड़ियों के बारे में। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे अक्सर एक न एक प्रश्न जो है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे एमपी पीसीएस हो या दूसरे स्टेट के पीसीएस हो या व्यापम के द्वारा कोई एग्ज़ाम लिया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कम से कम 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, और ये जो मैं आपके लिए सीरीज लेके आ रहा हूँ ये क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से प्रश्न दोस्तों जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले दोस्तों हम भारत का मैप बनाना चाहते हैं। भारत के मैप से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर क्लियर होगी। है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। दोस्तों ये बेसिकली मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में लेके आया हूँ, पर इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने के लिए अभी इस समय पे क्योंकि टाइम नहीं बचा है, बहुत जल्द एमपीपीसीएस एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए जो है प्रश्न उत्तर के फॉर्म में जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले तो एक बार हम भारत का मैप देख लेते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो आप इमेजिन कीजिएगा, ये ऐसा कुछ ये इंडिया का मैप है। ठीक है, ये ऐसा कुछ जो है इंडिया का मैप है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगर हम हिमालय की बात करेंगे तो दोस्तों हिमालय कहाँ से होगा। देखिए, ये एक हो गया, ठीक है, एक दूसरा ये हो गया, और ये जो तीसरा है ये शिवालिक है। ठीक है, ये सब ये पैरेलल ये फिर जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे ही है। ठीक है, जो मैंने तीनों बनाए हैं आपके सामने, ठीक है, ये ऐसे। तो आप ध्यान रखिए, ऐसा कुछ मैप है। तो हम यहाँ पहला क्वेश्चन ले रहे हैं कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो कौन सा है उत्तरी सीमा पे। तो दोस्तों जैसे भारत की देखिए, ये क्या है, ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है, ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है। ठीक है, तो उत्तरी सीमा में कौन सा है, तो ये हिमालय है, यानी इसका राइट आंसर बी है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत मुख्य प्रकार है, किस टाइप का प्रकार है। तो दोस्तों हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है। ठीक है, अभी भी उसका उत्थान जो है हो रहा है, वो ज्वालामुखी से नहीं बना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अक्सर जो ये प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो बलित पर्वत है। ठीक है, कैसा पर्वत है, बलित पर्वत है। बहुत बार जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी आस्टीन गागरीन है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र ऑक्यूपाई कश्मीर हो गया है, जिसे हम बोलते हैं इस क्षेत्र में है। ठीक है, पर क्योंकि वो अभी ये भारत के क्षेत्र में नहीं है, पर क्योंकि वो भारत का ही क्षेत्र हिस्सा माना जाता है, वो उस क्षेत्र में चला गया है। ठीक है, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी जो है आस्टीन गाडविन आस्टीन है, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अब एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत में स्थित, अभी भारत में स्थित है, भारत में सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टीन है, लेकिन भारत में स्थित जो अभी भी है वो कौन सी है। दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जाता है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना। भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है तो आपको केटू बताना है, यानी गार्डविन आस्टीन बताना है। और यदि भारत में हाल ही में अभी भी स्थित है, उसे कंचनजंगा बताना है, जो कि आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन है। देखिए, वही जिस प्रश्न की हम बात कर रहे थे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा की। ठीक है, कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ है, ये सिक्किम में है। ठीक है, कहाँ है, सिक्किम में है। इस चीज़ को भी जो है आप इसको भी आप याद रखिएगा, सिक्किम में है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम बात करते हैं, भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीनतम है। ठीक है, तो नवीनतम यानी हिमालय है। ठीक है, नवीनतम हिमालय क्यों, क्योंकि हिमालय का अभी भी जो है माना जाता है कि अभी भी उत्थान हो रहा है, हिमालय अभी भी बन रहा है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हिमालय जो है नवीनतम है, नई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित कौन भारत का सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च ऊंचा शिखर है। तो कौन सा है, भारत का सर्वोच्च ऊंचा शिखर कौन सा है, कंचनजंगा। ठीक है, क्योंकि जितने हमने बात की, एवरेस्ट है, नंदा देवी अपने भारत में है, नंगा पर्वत है, एवरेस्ट है, लेकिन भारत में स्थित कौन सी है, तो और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो है तो नंदा पर्वत भी, ये नंदा देवी भी अपने भारत में, लेकिन उतनी जो ऊंची चोटी नहीं है जितनी कि कंचनजंगा है। इसलिए भारत में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। ये याद रखिएगा, सिक्किम राज्य में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। दोस्तों असम राज्य में स्थित है, ये है नामचा बरवा। ठीक है, एक्चुअली क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ में स्थित है, लेकिन अभी हमने क्योंकि पूछा है असम में, थोड़ा बहुत इसका हिस्सा जो है असम में भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुआ है। तो दोस्तों हुआ है टेथिस सागर से, ये टेथिस सागर है, इसके जो है उसकी वजह से जो है इसका उत्थान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का पाद प्रदेश यानी जो फुट नीचे सबसे हिस्सा किस नाम कौन क्या कहलाता है। दोस्तों कहलाता है वो शिवालिक कहलाता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हिमालय में जो है महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये तीन अलग अलग हैं। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय कौन सा हिस्सा कहलाता है। तो दोस्तों जो ट्रांस हिमालय कहलाता है, मैं आपको बताता हूँ ट्रांस हिमालय कौन सा हिस्सा है। दोस्तों ट्रांस हिमालय जैसे आप इमेजिन कीजिए कि ये जो है ये इंडिया वो बना है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र होता है, जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये ट्रांस हिमालय या पार हिमालय कहा जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय कहा जाता है। इसी ट्रांस हिमालय में ही केटू का जो अपन गाडविन ऑस्टिन पढ़ा है, ये इसी में स्थित है। ठीक है, जो ऑक्यूपाई कश्मीर में चला गया है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि हिमालय का सबसे निचला हिस्सा कौन सा है। तो हम निचले हिस्से की बात कर, ये महान हिमालय, लघु हिमालय और इसके बाद तीसरा नंबर आता है शिवालिक का। तो सबसे नीचे वाला यानी हिमालय के तीन भाग हुए, यानी ये महान हिमालय हो गया, ये लघु हिमालय हो गया और ये हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं पाद यानी फुट हिल रीजन कौन सा है, ये तीसरा वाला है जिसका नाम है शिवालिक। इसका जो आंसर होगा वो शिवालिक होगा। ठीक है, आप इस चीज़ को जो है ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर होगा शिवालिक। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि जो हिमालय में जो है उसका जो है फुट हिल रीजन कौन सा है, तो वो यानी पाद प्रदेश कौन सा है, तो शिवालिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी स्थित है। तो दोस्तों नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी एक नेशनल पार्क भी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ अवस्थित है। दोस्तों बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में। ठीक है, कुमायूं हिमालय में, उत्तराखंड तहत जो है ये आता है। किसके तहत आता है, उत्तराखंड के तहत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने थोड़ा सा दिया है कि इसमें से कौन सा सही है, यानी ये मैच द सेंटेंस के उसमें आता है कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या कौन सा है, ये देखिए असम हिमालय। तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ कौन सी चीज़ें हैं, तो इसका जो है पहला आंसर ही होगा। आप इसे ज़रा एक बार आप कॉपी में लिख के देखेंगे। ठीक है, तो ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड यानी पंजाब किस में है, पंजाब का होगा सिंधु एवं सतलज के मध्य में स्थित है। ठीक है, बी का फर्स्ट होगा। ठीक है, कुमायूं कौन सा होगा, ये सतलज और काली सिंध होगा। ठीक है, तो ये नदियाँ हैं, ये कहाँ से प्रभावित होती हैं, ये हिमालय के भाग हैं, यानी कुमायूं, नेपाल, असम हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो ये इसका जो है मैच द सेंटेंस करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय में हिम रेखा किस निम्न में से बीच में होती है। ठीक है, हिमालय तो बहुत बड़ा है। ठीक है, हिमालय तो जैसे बहुत बड़ा है, तब हिमालय में जो अगर हम नीचे से देखें, जब चढ़ना स्टार्ट करें तो कितनी दूरी पे जो है बर्फ़ मिलेगी। तो दोस्तों ये बर्फ़ मिलेगी हमें 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है हमें पश्चिम में बर्फ़ मिलेगी। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में क्योंकि निवास है, पश्चिम का क्षेत्र ज़्यादा उठा हुआ है, क्योंकि वो वहाँ पे क्या है, बहुत ग्लेशियर है, बहुत हिम है। लेकिन जो है वहीं अगर हम बात करें पूर्वी क्षेत्र में, तो पूर्वी क्षेत्र में क्या है, पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश है, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ बसावट है, तो वहाँ उतना जो ऊंचा भी नहीं है ना, वहाँ उधर पे क्या है बर्फ़ भी नहीं जमी होती, इसलिए जो है 4500 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है पश्चिम में बर्फ़ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय का अगर हम बात करें पूर्वी क्षेत्र, तो कौन सा है पूर्वी क्षेत्र। दोस्तों पूर्वी क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी, ठीक है, पहली की हम बात नहीं कर रहे हैं, पहली माउंट एवरेस्ट है, लेकिन दूसरी K2 है, जिसकी अभी हमने बात की, संसार की दूसरी बेस्ट चोटी। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है K2 यानी गाडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। दोस्तों उसका काराकोरम जो है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का दूसरा नाम है कृष्णागिरी। क्या नाम है, कृष्णागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण एवं अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों क्या कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
यानी हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण और अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को दून कहा जाता है। कैसे? देहरादून। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। देहरादून कहाँ है? उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की राजधानी है, तो उसे दून कहा जाता है। ठीक है, ये सकरी सकरी घाटियाँ होती हैं। इसके बाद जो अगला है लघु हिमालय की श्रेणी में, जो लघु हिमालय देखिए 2-3 हिमालय होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये ऐसा ऐसा ऐसा। ये तो हो गया महान हिमालय। ठीक है, ये हो गया शिवालिक, हम बात कर रहे हैं इसकी, ये लघु हिमालय। तो लघु हिमालय की श्रेणी में ढाल मिलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है जम्मू कश्मीर मर्ग। जैसे आपने सुना होगा सोनमर्ग में बहुत बर्फ़ पड़ी, गुलमर्ग में बहुत बर्फ़ पड़ी थी, वही सोनमर्ग गुलमर्ग है जिसकी हम बात कर रहे हैं। छोटे छोटे घास के मैदान है ये सोनमर्ग गुलमर्ग, ये एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, जहाँ पे अक्सर आप देखेंगे कि गर्मियों में जो है यहाँ पर पर्यटन स्थलों की बहुत भीड़ लगी रहती है। तो ये लघु हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अगर इससे प्रश्न बने कि सोनमर्ग गुलमर्ग जो है छोटे छोटे घास के मैदान है, तो हिमालय किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये लघु हिमालय में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। यानी जम्मू कश्मीर कहाँ है? लघु हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इस टाइप के जो है प्रश्नों से किस तरह से प्रश्न और बनते हैं, किस तरह से निकाले जाते हैं, यहीं से आते हैं। प्रतिवर्ष प्रश्न यहीं से मिलके आते हैं, लेकिन उसकी जो प्राकृतिक होती है वो अलग अलग होती है, तो उस प्रकृति को समझना होगा। तो लघु हिमालय जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आता है। छोटे छोटे घास मैदान को वहाँ मर्ग कहते हैं, गुलमर्ग या सोनमर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? अब देखो, हमने बात की कि लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में जो छोटे छोटे घास मैदान होते हैं तो मर्ग कहते हैं, लेकिन उत्तराखंड में क्या कहते हैं? तो इसे बुग्लियार या पयार कहते हैं। ठीक है, ये अंतर है, बुग्लियार या पयार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग जो है स्थित है? तो दोस्तों सतलज और काली नदी, ये दो नदियां हैं, इनके बीच में जो है कुमायूं हिमालय है। ठीक है, कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। अभी जो हमने जो मैक्स सेंटेंस ऊपर देखा जोड़ी बनाने वाला, उसमें जो है ये क्वेश्चन था। अब आप देखेंगे कि सतलज और काली नदी जो है के मध्य में है, बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली और तीस्ता नदियों के बीच में हिमालय कौन सा प्रादेशिक भाग है? तो दोस्तों देखिए, काली और तीस्ता, ठीक है, काली नदी कहाँ बहती है? उत्तराखंड से। और तीस्ता नदी कहाँ से बहती है? ये भी नेपाल से बहती है। तो ये जो बीच में है इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तो बी इज ए राइट आंसर। कौन सी नदी है? काली और तीस्ता। इसके पहले हमने बात की थी सतलज और काली। ठीक है, सतलज और काली, यानी देखिए ये सतलज, ये काली, ये तीस्ता। तो ये वाले क्षेत्र को कहा जाता है कुमायूं, और फिर इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है नेपाल हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। ठीक है, सागर माथा कहते हैं किसमें? नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। किसको सागर माथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले की बात हो रही है। ठीक है, विश्व की सर्वोच्च चोटी सबसे पहले विजय प्राप्त की 1953 में। ठीक है, कब? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो दोस्तों नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी जो है कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहा जाता है, वो कहाँ है? तो दोस्तों जो है वो है म्यांमार में। आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं तो आप ऐसे समझें इसको, ये जो है भारत का मैप है, ये सिक्किम है, इधर से हम अरुणाचल प्रदेश से ये आए। तो जब हिमालय जो है ऐसे और ऐसे और ऐसे है, तो ये क्षेत्र फिर ऐसे भी, ये घाटियाँ फिर ऐसे मुड़ती हैं, थोड़ा बहुत भाग है, इसमें पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसे ही बोला जाता है क्या बताया था मैंने अभी? अराकानयोमा। ठीक है, तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जो है उसी के एक भाग है, अराकानयोमा कहा जाता है वो। और ये कहाँ लगा हुआ है? ये क्षेत्र लगा हुआ है म्यांमार से। ठीक है, तो अब क्योंकि उसे क्या कहा जाता है म्यांमार में? अराकानयोमा कहा जाता है। ठीक है, तो ये चित्र जो मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है। पूर्व से यानी आपको, ये पूर्व है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम यानी आपको ऐसे बताना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। सबसे पहले पूर्व में होगी काराकोरम, ये रही काराकोरम फर्स्ट। सेकंड होगा लद्दाख। ठीक है, फिर होगी
जास्कर और फिर हो गया पीर पंजाल। दोस्तों ये जो भाग है ये कहाँ है, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। दोस्तों ये जो ट्रांस हिमालय है, ठीक है, ट्रांस हिमालय है ये। अगर हम बात करें इस क्षेत्र का, तो इस क्षेत्र में जो है यहाँ पर जो है ये, ठीक है, तो ये लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, KJL, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ें जो है, फिर पीर पंजाल है। इस तरह से जो है ये सीढ़ियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कहाँ से शुरू करना है, शुरू करना है हमें पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले पाई जाएगी काराकोरम, इसके बाद पाई जाएगी लद्दाख, फिर पाया जाएगा जास्कर, फिर पीर पंजाल, ठीक है। इस तरह से जो है पूर्व से पश्चिम की ओर। भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है, ठीक है, भारत की कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी में कौन सा स्थित है। दोस्तों कुल्लू जो है, कुल्लू मनाली अगर अक्सर आप देखते सुनते हैं, ये हिल स्टेशन है, धौलाधार और पीर पंजाल में स्थित है ये कुल्लू घाटी, ठीक है। पीर पंजाल और धौलाधार में जो है ये अवस्थित है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों नंदा देवी है, उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये हुआ है सेनोजोइक, ठीक है, डी इज ए राइट आंसर। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है। दोस्तों ये सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों सबसे प्राचीन पर्वत जो है अरावली है। अरावली कहाँ है, अरावली है राजस्थान में, अधिकतर बात जो है राजस्थान में है। तो ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन। और हिमालय कैसा है, नवीन वलित है, ठीक है, नवीन है, अभी भी उसका उत्थान हो रहा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है। ये प्रश्न दोस्तों 2-3 बार पूछा जा चुका है, MPPCS में 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो भारत में सबसे कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे एक राज्य में फैली है, तो अजंता। अजंता केवल महाराष्ट्र में ही है, ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र में है, अजंता की गुफाएं भी हैं, ठीक है। सतपुड़ा कहाँ है, सतपुड़ा बेसिकली मध्य प्रदेश में है। सह्याद्री कहाँ, जिसे हम सह्याद्री को हम क्या कहते हैं, सह्याद्री तो 3-4 स्टेट में फैली हुई है, बल्कि ज़्यादा ही फैली हुई है, कम 6 स्टेट में फैली हुई है। सह्याद्री को पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। सह्याद्री बेसिकली महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कहा जाता है, बाकी उसको पूरा क्षेत्र को पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जो केवल एक ही राज्य में है, उसका किसी दूसरे राज्य में अस्तित्व नहीं है, तो वो उसका नाम है अजंता। क्या नाम है, अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन सा है। सबसे प्राचीन, सबसे पुराना, उसका नाम है अरावली, ठीक है, अरावली। एक माउंट आबू नाम का आपने देखा होगा, है ना, माउंट आबू जो है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है जो राजस्थान में अवस्थित है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो दोस्तों गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, ठीक है। माउंट आबू उसमें है, हिल स्टेशन में है, गुरु शिखर नाम है उसका। क्या नाम है, गुरु शिखर। चलिए आगे देख लेते हैं। पश्चिमी घाट क्या है दोस्तों, पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। क्यों कगार है भाई, कगार इसलिए है क्योंकि ये देखिए ये ऐसा है, ये अरब सागर है, ये एक कगार है, इसे कगार कहा जाता है, ठीक है। ये समुद्र से तटीय क्षेत्र लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। और उस दूसरी बात यह है कि जंगलों से भरपूर है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ नेशनल पार्क भी 2-3 हैं, और हर स्तर पे जो है वो बहुत ही अच्छा है अगर हम देखें जो पश्चिमी घाट को। और अक्सर जो है पश्चिमी घाट मतलब समाचार में बना ही रहता है, क्योंकि कभी कभी खनन है या किसी जीव जंतु के उस कारण जो है वो अक्सर जो है सुर्खियों में बना रहता है। तो अभी हम बात कर रहे थे पश्चिमी घाट का एक भ्रंश कगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री को ही पश्चिमी घाट कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे हम देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम मैंने सबसे ऊंची चोटी कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है, तो वो है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी कहाँ है दोस्तों, तो अनाईमुड़ी 1994 ये मीटर ऊंची है अनाईमुड़ी, ठीक है, ये साउथ में है, ठीक है, केरल और तमिलनाडु में। तो अनाईमुड़ी बेसिकली सबसे ऊंची चोटी किसकी है, पश्चिमी है, प्रायद्वीपीय भारत सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। और सेकंड नंबर कौन सी है दोस्तों, सेकंड नंबर के दोदा बेटा, ठीक है, किसकी है, दोडा बेटा,
ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों में है। डोडा बेटा बोलते हैं इसको, डोडा बेटा, ध्यान रखें। डोडा एक जाति भी होती है जो कि नीलगिरी में ही पाई जाती है। तो डोडा बेटा एक सेकंड नंबर की है। दोस्तों ये दोनों प्रश्न MPPCS में 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, 3 से 4 बार पूछे ही गए हैं, इसलिए जो है इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। कहाँ प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है और डोडा बेटा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल कौन सा है? यानी ये देखिए, ऐसे, ये तो है, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, अब यहाँ पे वो बना हुआ है, तो जो ये दोनों मिलते हैं ना, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, वो नीलगिरी स्थल है, ठीक है। नीलगिरी में ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न भी यही पूछा जा रहा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं, किस श्रेणी में मिलते हैं, उस स्थल का नाम क्या है? तो नीलगिरी है, ठीक है, नीलगिरी को ही कहा जाता है। 1986 में नीलगिरी को जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है, 1986 में, ध्यान रखिएगा। 39 प्रश्न है, भारत के दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित कौन सी है? ठीक है, दक्षिण में, सबसे सबसे दक्षिण में, यानी ये सबसे लास्ट में है। यानी जैसे अगर हम बात करें, हम भारत का मैप, जैसे इस तरह की हम देखें, भारत अगर पूरा मैप बन जाए, पूरा इस जो बन गया मान लीजिए मैप, ठीक है, चलिए हम अच्छे से बना देते हैं मैप को, कि ऐसा कुछ मैप बना देते हैं छोटा सा, ये छोटा सा मान लीजिए भारत का मैप है। तो जो सबसे दक्षिणम, सबसे आखिरी में चोटी है, वो पहाड़ी है, वो कार्डेम पहाड़ी है, ठीक है, कार्डेम की पहाड़ी केरल में स्थित है, ठीक है। दक्षिण सबसे सबसे आखिरी में है, कार्डेम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है पूर्वी घाट का? तो है महेंद्रगिरी। क्या कौन सी है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेम पहाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों अभी हमने बात की, कार्डेम पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। कार्डम क्या होता है? इलायची होती है, उसे इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? दोस्तों गिरनार की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं गुजरात में, ठीक है। एक गिर नेशनल पार्क भी है वहाँ पर, ठीक है, हम जानते हैं, जो कि बब्बर शेर के लिए बहुत फेमस है। और वहाँ के जो शेर हैं, मध्य प्रदेश के कूनो जो है श्योपुर में जो है, वहाँ पर जो है लाने की योजना थी, शायद ला भी जा गए हैं। तो गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों गिरनार पहाड़ियाँ स्थित हैं गुजरात राज्य में। चलिए आगे हम देख लेते हैं, गारो खासी जयंतीय पहाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों गारो खासी जयंतीय पहाड़ी स्थित है मेघालय राज्य में। दोस्तों ये तीनों जनजातियाँ इन्हीं के नाम पर रखा है, ये तीनों जनजातियाँ हैं, ठीक है, गारो खासी जयंतियाँ जनजातियाँ हैं। और ये पहाड़ी भी है, तो ये तीनों कहाँ है? मेघालय पे है, ठीक है। और इसे हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है बारिश होती है, आपको याद होगा, सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी मासिन राम में। तो ये कहाँ है? गारो खांसी जानते हैं, खांसी जो है इसमें जो है स्थित है ये, ठीक है। यहाँ तक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न सा हो रहा है, पर मैं हूँ कि खांसी में है, ठीक है। गारो खांसी पहाड़ जयंतियाँ तीनों के पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं जनजातियों, ये जनजातियाँ भी इन्हीं के नाम पे पहाड़ियाँ बनाई गई हैं, मेघालय में है। और सर्वाधिक वर्षा जो है यहाँ होती है खांसी, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा, मुझे हल्का सा कन्फ्यूजन डाउट सा हो रहा है, अगर गलत भी हो तो आप मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन सा हो रहा है, ठीक है, किन तीनों में से मानसिन राम किस में है, लेकिन यहाँ तक मुझे लगता है कि खांसी में जो है खांसी पहाड़ी में, ठीक है। अब इसके बाद निम्नलिखित में से कौन, ये प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिए, गारो खांसी जयंती है ना मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण रिपीट हो चुका है, अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रृंखला को बताइए, ठीक है। भारत और म्यांमार को, तो एक तो हो गया खासी पटकोई और अराकान योमा, जो हमने बताया था, अराकान योमा हिमालय के भाग हैं, ठीक है ना। तो अराकान योमा ये क्या करते हैं? भारत और म्यांमार के बाद क्या करते हैं? ये सीमा का निर्धारण करते हैं। दोस्तों कभी कभी अगर फ्री हों तो गूगल मैप में जो है, कभी अगर इनको देखेंगे आप, तो आपको ये स्पष्ट रूप से दिखेंगी, ठीक है, आपको स्पष्ट रूप से दिखेंगी, तो वहाँ पर जो है आप आसानी से पता कर पाएंगे, या आपको दिमाग में बना रहेगा कि हाँ ये चीज़ें यहाँ थी। तो खांसी पटकोई और अराकोमा जो है, ये तीनों सीमा निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत से को उत्तर से दक्षिण की ओर हमें बताना है, ठीक है, यानी ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर हमें जमाना है। तो देखिए, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जमाना है। सबसे पहले आएगी, कौन सा आएगा? महादेव पहाड़ी आएगी, फिर कौन सी आएगी? फिर सतपुड़ा आएगा, ठीक है, ये आएगा, महादेव पहाड़ी आई,
फिर सतपुड़ा आई, फिर सह्याद्री आएगी। ठीक है, सह्याद्री आखिरी में क्यों आएगी? सह्याद्री क्यों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया आपको, सह्याद्री पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट तो यहाँ है ना, पश्चिमी घाट तो ये इधर है, महाराष्ट्र और गोवा, थोड़ा सा कुछ हिस्सा गुजरात में भी हल्का थोड़ा बहुत है, गुजरात, गोवा, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कौन सी आएगी? महादेव पहाड़ी आएगी, फिर महादेव के बाद फिर सतपुड़ा पर्वत आएगा, और सतपुड़ा पर्वत के बाद क्या आएगा? थर्ड नंबर पे सह्याद्री आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न एमपीपीएससी के बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न जो है आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप विशेष तौर पर जो है आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो वो है पारसनाथ। सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की पारसनाथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धूपगढ़ चोटी कहाँ है? सतपुड़ा रेंज में है दोस्तों। ठीक है, सतपुड़ा रेंज में महादेव पर्वत जो अभी हम बात कर रहे थे वहाँ पर है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत जो सतपुड़ा पर्वत है उसमें एक चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। और महादेव कहाँ है? महादेव सतपुड़ा पर्वत पे ही स्थित है। तो ये जो है उसी का भाग है। तो ये हम बात धूपगढ़ चोटी जो है 1350, इसकी जो है ऊंचाई है 1350, 1350। ठीक है, और सतपुड़ा रेंज में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरावली श्रेणी किस राज्य में है दोस्तों? ये है राजस्थान में। ठीक है, किस में है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में है, इस पर हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में है, इस पर भी बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है K2 के बाद भारत में कौन सी सर्वोच्च चोटी है? तो वह है कंचनजंगा, K2 के बाद। ठीक है, थर्ड नंबर पे। हिमालय की सर्वोच्च एवरेस्ट ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। कभी कभी क्या होता है कि ये 50 तक पहुंच जाती है, क्योंकि इसमें बर्फ़ जमा हुआ है। तो कभी कभी जब बर्फ़ ज़्यादा जम जाती है तो ये 8,850 मीटर पहुंच जाती है, पर इसको जब ऑथेंटिक तौर पर नापा जाता है तो 8,848 ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? दोस्तों ये पालनी पहाड़ी का हिस्सा है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है कोडाई कनाल, और ये पालनी पहाड़ी भी जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु को थोड़ा सा हिस्सा जो है केरल में भी आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? दोस्तों एमपीपीसी से प्रश्न पूछा जा चुका है, केरल में स्थित है सबरीमाला। ठीक है, सबरीमाला कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और इस पे जो है इसमें सबरीमाला मंदिर है, इस पे जो है महिलाओं के प्रवेश को लेकर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा और सुर्खियों में बना रहा ये। ठीक है, इस चीज़ को जो है आप भी ध्यान रखिएगा। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है? उत्तर पश्चिम में, तो ध्यान रखिए उत्तर पश्चिम। अब आप ये इस टाइप पे अगर प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि उत्तर पश्चिम में कौन सा है? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ उत्तर पश्चिम में कैसे कौन सा स्थित है। देखिए, पहली बात तो आपको मैप पता होना चाहिए। ये आपको अगर आपको मैप पता है ना तो आप आसानी से पता कराएंगे दोस्तों। तो ये अरावली है, यहाँ अरावली है, अरावली राजस्थान में है। ये पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये उत्तर वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को जो है उत्तर पश्चिम कहा जाता है। तो ये आंसर जो है अरावली है। इसलिए मैप अगर आपको अच्छी तरह से नॉलेज है तो आप बहुत सारे प्रश्न जो आपको नहीं भी आते हैं तो भी आप उसको आसानी से कर लेंगे। सह्याद्री वन क्षेत्र श्रृंखला किस नाम से जाना जाती है? दोस्तों पश्चिमी घाट के नाम से जानी जाती है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है और अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। शेवसराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों शेवसराय पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। ये प्रश्न पूछा गया है ना, तमिलनाडु में शेवसराय की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। 60 क्वेश्चन नंबर है। जहाँ पूर्वी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट मिलते हैं उस क्षेत्र में क्या कहा था? नीलगिरी। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी क्षेत्र में जो है मिलते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में कौन सा पर्वत स्थित है? ठीक है, ये नर्मदा बहती है, ये ताप्ती बहती है, बीच में सतपुड़ा पर्वत है। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सतपुड़ा के, ध्यान रखिएगा, ये नर्मदा है, ठीक है, और ये ताप्ती है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। और ये सतपुड़ा पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर जो है अलग अलग पैटर्न से पूछा जाता है और पूछा भी गया है भविष्य में। तो इसको देखिए कि हम बात कर रहे थे कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ के मध्य कौन सी स्थित क्या कौन सा पर्वत स्थित है? स्थित है सतपुड़ा पर्वत। तो कई जो प्रश्न वैसे पूछा जाता है कि सतपुड़ा के पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों नर्मदा बहती है। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। अब ताप्ती के ध्यान रखिएगा, है ना, ताप्ती के
उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए एक प्रश्न से 5 प्रश्न बन गए, तो इस टाइप की चीज़ें जो है आपको आना चाहिए, किस तरह से जो है हम इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो हम बता रहे थे यहाँ पे कि सतपुड़ा और ताप्ती और नर्मदा के मध्य में नदी बह वो पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा। ठीक है, दोनों नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, और दोनों जो है समानांतर गुजरात में ही जो है समा जाती हैं। बुरहानपुर और सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई चोटी कौन सी है? तो दोस्तों सैडल पीक है। ए इज़ ए राइट आंसर, सैडल पीक। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पर्वत श्रृंखला हिमालय का भाग नहीं है? तो अरावली जो है हिमालय का भाग नहीं है, बाकी सब हिमालय के भाग हैं। तो और इसके बाद एक प्रश्न और है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है। ठीक है, नामचा बरवा है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी सबसे पूर्वी कौन सी है? तो नामचा बरवा है। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो है ये नहीं है। क्या? उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा नहीं है। ये लास्ट प्रश्न था। 65 क्वेश्चन थे दोस्तों। 65 क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 4 या 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन यूनिक हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हर किसी के पास जो है ये वीडियो पहुँचे और इस टाइप के प्रश्नों का जो है उसको भी फ़ायदा हो, वो भी इस तरह से लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। अगर आपको लगता है मुझे किसी और विशेष टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उस पर संबंधित वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। पढ़ते रहिए, नमस्कार।